नमस्कार। JCERT के डीजी स्कूल में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के तहत भूगोल पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम, और पिछले 3 वीडियो में हम लोग इस पुस्तक का अध्याय 4 पढ़ चुके हैं। अध्याय का नाम है वायुमंडल। बच्चों, इस अध्याय की यह चौथी और अंतिम वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का अभ्यास के तहत दिए गए प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। और बच्चों, यहाँ तो यह एक उदाहरण स्वरूप उत्तर दिया जा रहा है। आप इन उत्तरों को अपनी भाषा में लिखने का अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि सटीक उत्तर लिखने का अभ्यास आपको भी होना चाहिए। तो बच्चों, अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अगर इस अध्याय को आप लोगों ने ध्यान से पढ़ लिया होगा, 4 बार 5 बार पढ़ लिया होगा, इस वीडियो को भी ध्यान से सुना होगा, तो प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में उत्तर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का पहला प्रश्न। व्यापारिक पवन किस पवन का उदाहरण है? बच्चों, व्यापारिक पवन अस्थाई पवन का उदाहरण है। प्रश्न 2, वायुमंडल की सबसे निचला स्तर क्या कहलाता है? वायुमंडल की सबसे निचला स्तर क्षोभ मंडल कहलाता है। प्रश्न 3, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। प्रश्न 4, भूमध्य रेखीय प्रदेश में कौन सी वर्षा होती है? भूमध्य रेखीय प्रदेश में संवहनी वर्षा होती है। प्रश्न 5, सूर्य से आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? सूर्य से आने वाली ऊर्जा आतपन कहलाती है। तो बच्चों, ये थी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब आइए देखते हैं प्रश्न 2, सही उत्तर लिखें। इसमें एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, इसमें से आपको एक सही उत्तर का चयन करना है। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक है? क कार्बन डाइऑक्साइड, ख नाइट्रोजन, ग ओजोन या घ ऑक्सीजन। बच्चों, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक है। प्रश्न 2, वायुमंडल के किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं? क मध्यमंडल, ख क्षोभ मंडल, ग बहिर्मंडल या घ समताप मंडल। वायुमंडल के क्षोभ मंडल नामक परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं। प्रश्न 3, वायुमंडल में कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मानी गई है? क क्षोभ मंडल, ख समताप मंडल, ग मध्यमंडल या घ बहिर्मंडल। वायुमंडल में समताप मंडल को हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम परत मानी गई है। प्रश्न 4, वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायु दाब में किस तरह का परिवर्तन होता है? बढ़ता है या घटता है? समान रहता है या अति मात्रा में घटता है? तो बच्चों, वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तो वायु दाब घटता जाता है। प्रश्न 5, किसी भी समय वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? किसी भी समय वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो यह था बच्चों, सही उत्तर लिखें।
तो चलिए अब प्रश्न 3 देखते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायु का आवरण, कवर, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। प्रश्न 2, वायुमंडल का अधिकतर भाग किन गैसों से बना है? वायुमंडल का अधिकतर भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नामक गैसों से बना है। प्रश्न 3, वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। प्रश्न 4, मौसम एवं जलवायु में क्या अंतर है? मौसम वायुमंडल की क्षणिक स्थिति है, यह पल पल बदलती है, जबकि जलवायु लंबे समय की मौसमों की दशाओं का औसत होता है। प्रश्न 5, मानसूनी पवन क्या है? मानसूनी पवन एक मौसमी पवन है। तो यह था प्रश्न 3। अब चलिए प्रश्न 4, लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में दिया जा सकता है। तो पहला प्रश्न है, वर्षा कितने प्रकार की होती है? उनका उल्लेख करें। वर्षा 3 प्रकार की होती है। पहला संवहनी वर्षा, दूसरा पर्वतीय वर्षा और तीसरा चक्रवाती वर्षा। प्रश्न 2 है, वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम लिखें। 5 परत है बच्चों। वायुमंडल को 5 परतों में विभाजित किया गया है। पहला क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा ताप मंडल और पांचवा बहिर्मंडल। प्रश्न 3, चक्रवात क्या है? बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का नाम लिखें। जब गर्म और आर्द्र हवा निम्न वायु दाब केंद्र के चारों ओर चक्र काटते हुए ऊपर उठती है तो इसको चक्रवात कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली चक्रवातों का नाम तितली, हुदहुद और गाजा है। ये 3 तूफानों का नाम पुस्तक में लिखा हुआ है, लेकिन हाल ही में यास नामक तूफान भी बंगाल की खाड़ी में आई है। बच्चों प्रश्न 5 है, अंतर बताएं। क्षोभ मंडल और समताप मंडल में क्या अंतर है? क्षोभ मंडल 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है, जबकि समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। दूसरा अंतर है, क्षोभ मंडल में मौसम की प्रायः सभी घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी तूफान, मेघ आदि घटित होती है, जबकि समताप मंडल में मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती है। तीसरा अंतर है, क्षोभ मंडल में प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान कम होता जाता है, जबकि समताप मंडल में तापमान लगभग एक समान होता है। चौथा अंतर है, क्षोभ मंडल में ऑक्सीजन गैस मौजूद होता है जिसमें हम सांस लेते हैं, जबकि समताप मंडल में ओजोन गैस की परत होती है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों व हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो ये सारे अंतर क्षोभ मंडल और समताप मंडल में हैं। अब अंतर बताएं का दूसरा प्रश्न है कि मौसम और जलवायु में अंतर बताइए। मौसम वायुमंडल की क्षणिक स्थिति है जो पल पल बदलता है, जबकि जलवायु लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत होता है। दूसरा अंतर है, मौसम लगातार बदलता रहता है, जबकि जलवायु लंबे समय तक, बहुत दिनों तक, सालों साल तक नहीं बदलता है। तो ये मौसम और जलवायु में अंतर था। बच्चों अब कारण बताएं। 6 नंबर में है कारण बताएं।
लू एक स्थानीय पवन है। लू को स्थानीय पवन क्यों कहते हैं? लघु क्षेत्र में मतलब सीमित या स्थानीय क्षेत्र में स्थानीय दशाओं से उत्पन्न हवाओं को स्थानीय पवन कहते हैं। लू भी स्थानीय दशाओं से उत्पन्न होता है, पैदा होता है। स्थान विशेष से चलने वाली विशिष्ट या खास हवा है, पवन है, जो उत्तरी भारत में मई और जून के महीने में बहती है, इसलिए यह एक स्थानीय पवन है। दूसरा कारण बताए हैं कि पर्वतीय वर्षा पर्वत के एक पार्श्व में ज्यादा होता है, एक ही तरफ, एक ही साइड ज्यादा होता है। क्यों? पर्वतीय वर्षा मुख्यतः पर्वतों के उस भाग में ज्यादा होती है जिस भाग में नमी वाली पवन टकराती है। वर्षा के बाद वायु जब पर्वतों के दूसरी ढाल पर पहुंचती है तो वे नीचे उतरने लगती है और तापमान में उसका वृद्धि होने लगता है। तापमान में वृद्धि होने से उसका आर्द्रता धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, मतलब उसमें पानी रुकने लगता है, गिरता नहीं है, और वह हिस्सा वर्षा विहीन हो जाती है। तो एक पार्श्व में ज्यादा वर्षा हुआ और दूसरा में कम होता है या नहीं होता है। चलिए बच्चों, प्रश्न 7 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसका उत्तर विस्तार से लिखना है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके लिए हम छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको भी अभ्यास करना है उत्तर लिखने का, जो आपको भविष्य में काम आएगा। तो इन प्रश्नों का उत्तर जितना कुछ बात बताया गया, पाठ में दिया, पढ़े आप, उन्हीं के आधार पर ही लिखना है, कोई नई बात इसमें नहीं है। तो पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वायुमंडल के परतों की विशेषताओं का सचित्र वर्णन करें। वीडियो में या पुस्तक में जो चित्र दिखाया गया है उसका आपको वर्णन करना है और विशेषता बताना है, खासियत क्या है इन परतों का। प्रश्न 2 है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर आतपन की मात्रा घटती है, क्यों? यह भी मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझाया है, आप उसी बात को लिख कर समझाइए। प्रश्न 3, क्या कारण है कि गर्म एवं शुष्क दिनों की अपेक्षा आर्द्र दिन में गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लगते हैं? समझिए बात को और इसका भी उत्तर लिखिए। अब बच्चों 8 नंबर क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है, करना है कुछ। तो पहला है, चार्ट पेपर पर वायु दाब पेटियों का चित्र बनाइए एवं विभिन्न रंगों से विभिन्न भागों को दर्शाइए और उनके कार्यों के बारे में लिखिए। बहुत ही रोचक काम है, इसको करिएगा तो वायु दाब की समझ आपको हो जाएगी। दूसरा क्रियाकलाप है, अपने शिक्षक के सहयोग से वायुमंडल के विभिन्न परतों को प्रदर्शित करने वाले मॉडल का निर्माण करना है, मॉडल बनाना है आपको। अब देखिए 3 नंबर को ध्यान से समझिए, अपने क्षेत्र के 1 सप्ताह का मौसम कैलेंडर तैयार करना है। इस कार्य के लिए अस्थायी समाचार पत्रों को आपको मदद लेना है। समाचार पत्र आप उठाइए 1 सप्ताह का, प्रत्येक दिन के लिए उसमें आपको समाचार पत्र में दिया रहता है कि सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त का समय क्या है, वर्षा कितना होना है, न्यूनतम तापमान क्या है, इन सब जानकारी आपको समाचार पत्र में मिलेगा। तो उसके आधार पर आप इन खाली स्थानों को भरना है। उसमें आपको बादलों की स्थिति, पवन की गति भी मिलेगा। तो जितना कुछ भी आपको जानकारी इसमें मांगा जा रहा है, इस सारणी में आप भरें और अपने विषय शिक्षक को दिखलाएंगे। जैसे आपको एक दिन का बनाकर दिखला दिया जा रहा है। रविवार का दिन सूर्योदय 6:05 प्रातः, सूर्यास्त 5:40 सायं, वर्षा 0 सेंटीमीटर, वर्षा नहीं हुई तो 0 सेंटीमीटर, आर्द्रता 32%, अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड, पवन की दिशा उत्तर पश्चिम, पवन की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों ये आपको समाचार पत्र में तो मिलेगा ही, और आज के समय में स्मार्टफोन में भी ये सारी जानकारी आपको मिल सकती है। तो आप इसकी जानकारी जुटाएं और आप इस सूची को पूरा करके अपने वर्ग शिक्षक को दिखलाएंगे। तो बच्चों ये बहुत ही रोचक कार्य है, आप अवश्य करिएगा, इससे आपको समझ बनेगा। क्योंकि वायुमंडल हमारे जीवन से जुड़ा है, वायुमंडल है तो पृथ्वी पर जीवन है। तो बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद।